ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਦੇ ਵਗਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਦੂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੰਗ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸਾਂਭਰ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਏ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਚੰਨੇ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਚੰਨੇ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ मुझे पता था ये सब मेरी ही वजह से हुआ होगा। I'm sorry, मैं जानती हूँ मैंने तुम सबको बहुत हर्ट किया है ना। आई थिंक तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहती इसीलिए बार बार सॉरी बोल रही है। अगर एक और बार सॉरी कहा ना तो डेफिनेटली मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। लेकिन मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, ये सब हमारी ही वजह से हुआ है ना। अरे मेरा पैर स्लिप हो गया था इस वजह से मिसकैरेज हुआ है, तो इसमें तुम सबकी गलती कहाँ से हो गई है? कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई थिंक ये सब अच्छे के लिए हुआ है। सीरियसली जिमिन, इसमें अच्छा क्या था? अरे अच्छा क्यों नहीं? देख मैं तेरी बेबी को संभालूंगी तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो कल होके मुझे अपनी बेबी को संभालने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी ना। सही कहा ना मैंने। देख तेरी बेबी को मैं संभालूंगी तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो कल होके मैं अपने बच्चे को भी अच्छे से संभाल पाऊंगी। पागल कहीं की। मैं नहीं, तू है पागल। प्लीज रोना मत। अरे नहीं ये तो खुशी के आंसू है मेरे। फिर ठीक है तो रो सकती है। बहुत लगी होना जिमिन, सब मुझे कितना प्यार करते हैं। हाँ हम तो सब बहुत प्यार करते हैं, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। आई रियली लव यू सो मच हायो ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਦੇ ਵਗਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਦੂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੰਗ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਕੇ। तो दुनिया का सबसे बड़ा डम इंसान है। अरे यार बस कर, कितना गालियाँ देगा तू मुझे? तू ना इसी के लायक है। ओके आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे यार। और हेलो, इतना क्यूट बनने की ना कोई लोड नहीं है मेरे सामने। लिसन मुझे ना क्यूट बनने की लोड नहीं है। यू नो व्हाट, तुझसे ज्यादा क्यूट तो मैं हूँ। हाँ कुछ भी मत बोल। ओए तू ज्यादा बोल रहा है। मैं ज्यादा बोल रहा है, तू ज्यादा बोल रहा है। ओके ओके डूड, मैं ही ज्यादा बोल रहा हूँ। अब तो शांत हो जा। तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये तो मजाक था यार, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा चल ठीक है, नहीं करता गुस्सा। ਉਹ ਖਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ। लगता है आप मेरी बेबी को बहुत पसंद आ गई है, तभी तो ये आपकी गोद में इतनी शांत है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, वरना कुछ देर पहले कितनी रो रही थी। बाय द वे इसकी स्माइल कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम पे गई है। नहीं दी मुझ पे नहीं, जंगू पे गई है। ध्यान से देखिए इसे। हाँ हाँ मैं जानती हूँ ये तुम पे नहीं, तुम्हारे जंगू पे गई है, लेकिन स्माइल इसकी तुम्हारी जैसे। और क्यूटनेस की बात करें तो ये जंगू पे गई है ना। जी बिल्कुल। वैसे मैं अपनी लिटिल ते के लिए ना एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। सिर्फ लिटिल से के लिए लाई है, मेरे लिए कुछ नहीं लाई है। नहीं मैं सोच रही थी कि तुम्हारे लिए भी कुछ ले लूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जो इतनी स्पेशल है उसे मैं क्या ही दे सकती हूँ। आप भी ना दे। अच्छा बता तुम्हें क्या चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ। अब दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका प्यार ही बहुत है। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। ओह शिट मैं भूल गई थी, डैड ने तुम्हारे लिए ढेर सारी ब्लेसिंग दी है। और डैड ने ये भी कहा है कि तुम जब भी फ्री हो ना तो उन्हें एक बार कॉल कर लेना, ठीक है? ओके दी, मैं आज से अंकल को कॉल कर लूंगी। जंगू ये सच में तेरी बेटी है? तू ना ज्यादा स्मार्ट मत बन मेरे सामने यार। और हाँ मैंने तुझे क्या कहा था कि तेरे को दिल दिमाग दोनों से निकाल लेना। कब कहा था तूने मुझे ऐसा? याद दिलाऊं क्या मैं तुझे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसकी लोड़ ही नहीं है, मुझे पहले याद आ गया सब कुछ। बाय द वे ये सच में तुझ पे ही गई है, देख कितनी क्यूट है ना। ऑफ कोर्स बेटी भी तो मेरी है ना। ऑफ कोर्स डूड तेरी ही बेटी है। ब्यूटीफुल, बहुत टेस्टी खाना बनाती है आप। सच में आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं तो पहली बार आपके हाथों का खाना खा रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। ब्यूटीफुल क्या हुआ है तुम्हें? तुम कब से ऐसी बैठी हो, कुछ खा ही नहीं रही हो?
वो हाँ बेटा, आप कब से ऐसे बैठी हुई है, कुछ खा तो नहीं रही है? हाँ नहीं, घर में खा रही हूँ ना, लेकिन हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि तुम खा रही हो। ये देखिए, अब मैं खा रही हूँ, है ना? आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, लेकिन तुम उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो? वो मुझे नहीं पता कि मैं उल्टे हाथ से क्यों खा रही हूँ। क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? डैड ते बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। हाँ है ना ते? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ से सब कुछ कितना प्यारा दिख रहा है ना? बाय द वे, आज तुम उन सब के साथ क्यों नहीं बैठे? मैं वहाँ बैठ के क्या करता, वो सब अपनी बातें कर रहे होंगे और मैं बोर हो जाता ना। हाँ सही है वैसे। बाय द वे, तेयुन कितनी क्यूट है ना? अब ब्यूटीफुल की डॉटर है तो क्यूट ही होगी ना। वो तो है ही, लेकिन तेयुन तो क्यूटनेस ना जैसे भाई से मिली है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी भाई, आप दोनों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है और हम आप दोनों के लिए कुछ ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? सही कह रहे थे, हमारी वजह से तुम दोनों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है जीजू, हमें आपकी वजह से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी है। और हाँ, इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। क्या सीरियसली तुम दोनों को एक साथ मोमेंट स्पेंड करने का टाइम मिल रहा है तो तुम दोनों मना कर रहे हो? हम दोनों होते तो बिल्कुल ही मना नहीं करते, है ना ताशा? आई थिंक तुम सही कह रहे हो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन दोनों को, ये दोनों मना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों मना क्यों कर रहे हो, लेकिन जब मैंने सब कुछ अरेंज कर ही दिया है तो मैं कैंसिल नहीं करने वाला। तो चुपचाप से ना सुबह की फ्लाइट से निकल जाना। क्या हमें मॉर्निंग में निकलना होगा? जी हाँ, तुम्हें मॉर्निंग में ही निकलना होगा। तो चुपचाप से ये ड्रामा बंद कर दो। एक प्यार से तो कह ही रहा है तो हम मना नहीं करते, चले जाते हैं। ओह तो फाइनली आपने हाँ कर ही दी है। हाँ वो हम सोच रहे थे ना कि तूने इतने प्यार से हमारे लिए ये सब कुछ अरेंज किया है तो हम चले ही जाते हैं। वैसे भी हमने काफी दिनों से एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया है, तो इसी बहाने हम दोनों टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और इसी बहाने मैं स्विट्जरलैंड घूम लूंगी। पता है आपको, मेरा कब से मन था जाने का। क्या सच में? नहीं, मेरा मतलब ये था कि हम इसी बहाने स्विट्जरलैंड में घूम लेंगे, है ना? हाँ शायद यही मतलब था मेरा भी। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। एक्सक्यूज मी जंगू, हमें निकलना होगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ये थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं हमें निकलना होगा, मुझे कुछ काम है। आई थिंक ना हमें भी चलना चाहिए शुगा, यूनिफाइड मैं सुबह से यहीं पे हूँ। हाँ जंगू, हमें भी अब निकलना चाहिए, लेकिन आप सब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं अभी आप सबके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तुम सैड मत हो, हम फिर दोबारा आएंगे तुमसे मिलने। ठीक है बाय ते, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अपनी दी के मिलने के बाद तो मुझे भूल ही गई है ना क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा ये बता, हमारा सरप्राइज कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा। तो इसके बदले भी ना मुझे कुछ चाहिए। और तुझे क्या चाहिए मुझसे? वही जो मैंने तुझे दिया है। तूने मुझे क्या दिया है? ऑफ कोर्स माँ से बनने की खुशी दी है ना मैंने तुझे, तो मुझे भी वो खुशी चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी गुड न्यूज लेकर आ। ठीक है, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करूंगी, मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके बाबा, रिजल्ट लेकर आऊंगी। अब तुम दोनों का मिलना हो गया हो तो चले जी मैं। हाँ चल रही हूँ शुगा। बाय ते, अपना ध्यान रखना। बाय जीजू। हाँ सब चले गए। सब कितने जल्दी चले गए ना। मुझे उनके साथ और टाइम स्पेंड करना था। तुम्हारा सारा टाइम ना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। तो मेरा सारा टाइम आपके लिए ही तो है। सही है, लेकिन तुम भी ये कह रही थी ना कि तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, तो इसका मतलब तो सीधा है ना कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती हो। और ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी। ना है इब्तिदा ना है इंतहा है मेरी। तो फिर आज की स्पेशल नाइट तुम मेरे साथ स्पेंड करना चाहती हो? स्पेशल नाइट? स्पेशल नाइट जिसमें सिर्फ हम दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हो। ओह यू मीन रोमांटिक नाइट, है ना? रोमांटिक नाइट भी कह सकती हो और फर्स्ट नाइट भी कह सकती हो। यू नो व्हाट, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली सबकी लाइफ पे सब कुछ सही हो गया है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम मुझसे ज्यादा खुश हो। वो वाला क्या? ऑफ कोर्स, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो
मिली है, तो तुम इससे खुश नहीं हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। वो बस मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि तुम ज्यादा खुश हो ना मुझसे। वो तो है, डबल डबल खुशी है मेरे पास। जाने कौन हो पर हो तुम कहीं, है दिल को मेरे यकीन। इस रूम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यूली कपल की फर्स्ट नाइट हो आज। तुम ये बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जंगल। ये क्या है? ये वो है जिसमें मेरे और तुम्हारे प्यार की कहानी लिखी हुई है। क्या हमारे प्यार की कहानी? जी हाँ, हमारे प्यार की कहानी। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्यार और मजबूत होगा और हम हर रोज अपनी कहानी को एक नए सिरे से जिएंगे। इसमें मैंने सिर्फ वो यादें लिखी थी जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई है। वो हसीन पल जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दिया है। वो यादें जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई है। वो प्यार जो तुमने मुझे दिया है। वो भरोसा जो मैंने तुम पे किया है। कल का दिन हमारे लिए स्पेशल है ना? स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल है। तुम बहुत एक्साइटेड हो क्या? कोर्स तुम नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है मैं एक्साइटेड ना हूँ? जिमिन, बोलो। वो क्या तुम एक बार फिर से मॉम बनना नहीं चाहती हो? सच कहूँ तो ये सब होने के बाद ना मुझे अब डर लगता है और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हमें बेबी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ साल और वेट कर लेते हैं ना, उसके बाद ट्राई करेंगे। तुम इस छोटे से एक्सीडेंट से इतना डर गई हो? ऐसा नहीं है कि मैं डर गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें रुक जाना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है ना? नो प्रॉब्लम, जब तुम चाहोगे तब हम बेबी करेंगे। लेकिन प्यार तो हम एक दूसरे को कर ही सकते हैं ना। शुरुआत में मैं तुमसे सिर्फ ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि पुरानी जितनी बुरी यादें हैं उन सबको मिटाकर सिर्फ अच्छी यादें हम रखेंगे अपने साथ और ढेर सारे प्यार के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और याद भी करेंगे तो उन हसीन पलों को जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। आई प्रॉमिस जंगू कि मैं माजी को मुड़ के कभी नहीं देखूंगी और सिर्फ याद भी करूंगी तो उन हसीन पलों को जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए। आई लव यू टिम, आई लव यू सो मच जंगू। तेरा सुकून या जुनू तेरा, तेरी खुशी या तेरा गम, जो भी जिया वो जिया मैंने, जो भी किया तुझसे किया।
What you teach